स्वच्छ भारत निर्माण करने के लिए सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, अंदर की सफाई भी होना जरूरी है। बाहर तो बहुत सफाई हो गई, लेकिन अंदर गंदगी है तो वो सही सफाई नहीं है। एक बात है। दूसरा है कि जो सफाई करते हैं, मैं देखता हूँ कई लोग सफाई करते हैं, झाड़ू शुरू करने से पहले कैमरामैन को बुलाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमें सफाई का काम करना सेवा बोल के करना, समाज की सेवा है, देश की सेवा, सेवा करते हैं निष्काम। तो फोटो जब बुलाते हैं, अभी मैं मेरे गांव में 1 साल तक शुरू में रास्ते का मैला भी उठाया, लेकिन मैं कैमरामैन को नहीं बुलाया, उठाते रहा, बस मेरा कर्तव्य है, सेवा है। अगर मैं वो मैला उठाते समय फोटो निकाल कर इधर लगा देता तो लोग बोलते थे ये तो दूसरा गांधी है। तो जो करना है, सफाई अच्छा है, हमारे अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। वो लोग, आप लोग जो कर रहे हैं, लेकिन एक बात उसमें बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने समाज और देश के लिए काम करना है, उनका चारित्र शुद्ध होना, आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और इंसल्ट पीने की शक्ति होना। नहीं तो इधर तो हम सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन शाम को रास्ता चलने में अधूरा पड़ रहा है। तो क्या होगा? बेकार। लोग बोलेंगे ये तो बेवड़ा है, इसका क्या सुनते हैं। तो जिन्होंने सेवा करनी है, उसके जीवन में ये बातें होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए, आप सब युवकों के लिए धन्यवाद। एक हमारी पाठशाला और चलती है, कच्ची बस्तियां होती है ना, कच्ची बस्ती, उनमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को। और कई गांव में वहाँ पे अलवर में, तो वहाँ पे भी हम कई हजारों बच्चों को हम लोग कुल मिला के पढ़ा रहे हैं फ्री में। हम लोग कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, कोई, हम लोग केवल यूथ का ग्रुप है, हमारा हेल्पिंग हैंड्स जो हमारा ग्रुप है। तो हम लोग चाहेंगे शिक्षा में जो काम बच्चे कर रहे हैं, लड़कियां हैं वो अपने डेली 2 घंटे पढ़ाती हैं, बॉयज़ अच्छे अच्छे घरों के लड़कियां कच्ची बस्तियों में जाकर के पढ़ाते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। कोई संदेश आप उनके लिए दें तो शिक्षा पर। ये अच्छा है ना, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है। शिक्षा से हमें उस आदमी का निर्माण, कौन इंसान का निर्माण, कौन जो जिसके आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, और वो पड़ोसी के बारे में, गांव के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में सोचता है, ऐसे आदमी का निर्माण, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा, डिग्री, नौकरी, ये उद्देश्य नहीं है। और नौकरी करना है, दोष नहीं, पेट संभालने के लिए करते रहो, लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा से वो आदमी का निर्माण, जो आदमी पड़ोसी के, गांव के, समाज के, देश के बारे में सोच रहा है। और ऐसे आदमी का निर्माण होने के लिए जिन्होंने उनको पढ़ाना है, उनके जीवन में ये 5 बातें बहुत जरूरी है। तो उसका प्रभाव होता है। कभी कभी क्या होता है, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन बाहर उनके चारित्र में अगर कमी है तो पढ़ाई का इतना प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि बच्चे देखते हैं उनके तरफ, हमें तो स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाते हैं और बाहर देखो ये कैसे बर्ताव करते हैं, प्रभाव नहीं होगा। तो कथनी और करनी दोनों को जोड़ना है, तब उसका प्रभाव पड़ेगा। ये देश शिक्षा से बदलेगा या राजनीति से? ये देश हमारा, ये देश शिक्षा से बदलेगा या राजनीति से बदलेगा?
राजनीति से अगर बदलाव आना होता तो अभी ये 69 ईयर बीत गए ना आज़ादी के, क्या हुआ? शिक्षा से बदलो। अभी इतना समय नहीं है क्योंकि बाहर हाँ, अभी हाँ। लोग है, ठीक है। लेकिन आप जाकर देखो ये संविधान के आधार पर चला है ना देश, तो जाने के बाद संविधान को खोलिए जी। और उस संविधान में देखिए कि संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, जरा ढूंढिए कहाँ है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम नहीं है। संविधान क्या कर रहा है, भारत में रहने वाली कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है, और जिसकी उम्र 30 साल है वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकती है। ऐसा हमारा संविधान बोल रहा है। आज कौन लड़ा रहा है चुनाव? समूह लड़ा रहा है, समूह। जी। पार्टी। संविधान क्या कर रहा है? व्यक्ति। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया? समूह। पार्टी। अंदर भी समूह, बाहर भी समूह बन गया। इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया, गुंडागर्दी बढ़ गई, लूट बढ़ गई, दहशत बढ़ गई, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, व्यापम घोटाला, कोयला घोटाला, ये बड़े बड़े करोड़ों रुपए के घोटाले हुए। किस कारण? समूह। संविधान के मुताबिक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर जाता तो इतना भ्रष्टाचार नहीं बढ़ना था। आज हमारे देश में जाति पाति धर्म वंश के भेद बढ़ गए समूह के कारण। जी। ये समूह के कारण बढ़ गए। तो इसलिए मेरा तो ये पक्ष और पार्टी पर विश्वास नहीं, इसलिए तो मैं कहते रहता हूँ कि पक्ष और पार्टी से इस देश के लिए भविष्य नहीं मिलेगा। मतलब सभी को मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। जिनको चुनाव लड़ना हो उनको निर्दलीय लड़ना चाहिए संविधान के मुताबिक। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, संविधान बोल रहा है। जी। जी। संविधान क्या बोल रहा है? व्यक्ति। 1952 पहला इलेक्शन देश में हो गया, तब से अगर ये शुरू होता तो आज इतना भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देना था। लेकिन ये कैसे हुआ? 1952 में जब पहला इलेक्शन आ गया, उस टाइम पर 7-8 पार्टियां थी, पहले से ज़्यादा नहीं थी। ये सब बर्खास्त होने चाहिए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस वालों को, कांग्रेस पार्टी अभी बर्खास्त करो। 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक आ गया, अभी पक्ष और पार्टी की जरूरत नहीं, ये गांधी जी ने कहा था। इन्होंने एक ने डिक्लेयर किया 52 में, दूसरा ने डिक्लेयर किया, तीसरा ने डिक्लेयर किया, और सब पक्ष पार्टी ने इलेक्शन डिक्लेयर किया 1952। संविधान विरोधी। अभी इलेक्शन कमीशन का काम था ना ऑब्जेक्शन लेना कि आप इलेक्शन नहीं लड़ा सकते हैं, संविधान में पक्ष पार्टी का नाम नहीं है। एक चुप बैठा इलेक्शन कमीशन। मैं 6 साल से लड़ रहा इलेक्शन कमीशन के साथ। आप किस आधार पर ये पक्ष और पार्टी को अनुमति देते हैं? बोलते आज कुछ नहीं कर सकते, ना नहीं बोलते। अभी अभी एक डिसीजन हो गया। मैं 6 साल से लड़ रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 6000 किलोमीटर में सफ़र किया लोगों को जगाने के लिए, 500 सभाएं ली। एक भी लीडर नहीं बोल रहा किसी पक्ष पार्टी का कि अन्ना गलत बोल रहे हैं। एक नहीं, एक में नहीं। अभी बिहार के इलेक्शन से एक काम हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार का नाम और आगे फोटो डाल दिया। फोटो कब आना था? 1952। बिल्कुल। अगर वो फोटो, नाम और फोटो आता तो ये गलत रोग अंदर नहीं जाना था। चुनाव चिन्ह की जरूरत ही ना पड़ती। चुनाव चिन्ह, सिंबल, जो चुनाव में सिंबल यूज होता है, संविधान नहीं कहना ना। हाँ, सिंबल हाँ। का संविधान में कहाँ है सिंबल? बिल्कुल कहाँ लिखा है सिंबल? बिल्कुल। कहीं पर भी नहीं। ये संविधान विरोधी है। जी जी।
पक्ष और पार्टी संविधान विरोधी है तो सिंबल आया कहाँ से? इसे तो इलेक्शन कमीशन को मैं पूछ रहा हूँ कि पक्ष और पार्टी का नाम नहीं है तो ये चिन्ह आया कहाँ से? ये चिन्ह को हटाओ। बिल्कुल। तो अन्ना जी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम क्या कर सकते हैं? आप एक ही काम करना है, लोगों को जगाना चाहिए। जल्दी नहीं होगा। अच्छा। ये पक्ष और पार्टी इतनी फिट बैठी है दिमाग में, ये जल्दी नहीं निकलेगी। एक परिवार में 2 भाई 2 पार्टी के हैं, पिता और पुत्र आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे स्थिति में कोई उनको बताने के लिए जाए तो बोले ये पागल है। आज नहीं होगा। अभी से पड़ोसी से लेकर आप लोगों को जगह कि देश को बदलना है ना, प्रतिज्ञा करो भारत माँ की कसम लेकर कि मैं आने वाले लोकसभा इलेक्शन में किसी पक्ष और पार्टी का गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू ऐसे उम्मीदवार को मेरा वोट नहीं दूंगा। किसको दूंगा? संविधान के मुताबिक भारत में रहने वाला 25 साल और 30 साल के जिसकी उम्र है वो जो खड़े हैं उसको मेरा वोट दूंगा। बस इतना प्रतिज्ञा अगर किया तो 10-12 साल लग जाएंगे। लेकिन ये मतदार जागरूक अगर हो गया और उसने ये चाबी लगा दी कि पक्ष और पार्टी का कोई भी गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी ऐसे उम्मीदवार को मैं वोट नहीं दूंगा, बस इतनी चाबी लग गई तो पक्ष और पार्टी तंत्र ऑटोमेटिक नेस्त नाबूद हो जाएगा और लोकतंत्र आएगा देश में। अभी पार्टी तंत्र है? अभी पार्टी तंत्र है। लोकसभा में कौन बैठे? लोकसभा लोगों की होनी चाहिए ना। लोकसभा लोगों की होनी चाहिए, पार्टियों की। आज किसकी सभा है? वो पार्टियों की। पक्ष और पार्टी की सभा है, लोगों की सभा कहाँ है? जी जी। तो ये लोगों को जगाना पड़ेगा। मैं ठीक है, धन्यवाद।